इन्वेस्टो नीति में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है आयुषप्रीत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन्वेस्टर नीति। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि आज मार्केट में दो बड़ी आईपीओज आने वाले हैं, जो आप सबको पता ही होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो आइए पहले देखते हैं हम कि क्लीन साइंस के फंडामेंटल्स और वो कंपनी किस चीज़ की है, ताकि हमें पता लगे कि ये जो आईपीओ ला रहे हो उनका मकसद क्या है, उसका टारगेट क्या है एंड कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। पहले तो ये देखना जरूरी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम। पहली बात तो ये जो आईपीओ है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रमोटर और जो शेयर होल्डर है वो बेच के निकल जाएंगे। कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से। पहले तो आप ये समझिए, क्योंकि जरूरी होता है ये समझना कि इसमें से कंपनी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बिडिंग है आईपीओ की, ये 7 जुलाई को शुरू होगी और 9 जुलाई को एंड हो जाएगी। और दोस्तों आपको पता ही है कि ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ लाने का मकसद ही यही है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स ताकि इससे बाहर निकल जाए और अथॉरिटीज़ की पब्लिक के पास आ जाए। तो हमें ये भी समझना होगा आईपीओ लेने से पहले कि ये कंपनी क्या करती है, इसकी वर्किंग पोटेंशियल्स क्या है। तो आइए देखते हैं हम पहले इसके वर्किंग पोटेंशियल्स क्या है। ये कंपनी एक तरह से बेसिकली एक केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे कि फार्मेटिकल इंटरमीडिएट्स हो गया या एफएमसीजीज हो गए, उनको ये केमिकल सप्लाई करती है। पहले तो ये है। एंड दूसरा, जो इस कंपनी का मेन जो मोटिव है, जो कंपनी का मेन अर्निंग का एक सोर्स है, वो है ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है बाहर, यूएस, जापान। आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी कंपनीज को ये एक्सपोर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका मेन जो अर्निंग है ये एक्सपोर्टिंग से आनी है कंपनी की अर्निंग। आप देख सकते हैं। एंड सेकेंडली जो है, ये कंपनी पहली बात तो इको फ्रेंडली है। ये कंपनी का मकसद जो है डेवलपमेंट है, इको फ्रेंडली को प्रमोट करना और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाना, ताकि फाइन केमिकल्स बने और पोल्यूशन ना हो। तो फ्यूचर ग्रोथ तो अच्छी दिखती है कंपनी की। तो आइए देखते हैं कंपनी का जो आईपीओ लाने का एक शेयर प्राइस प्राइस बैंड होता है वो क्या है। तो 800 रुपये लोअर ब्रांड है ना, 900 रुपये कट ऑफ है, जिसे हम हायर या अपर प्राइस भी बोल देते हैं। और ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड होंगे। जो रिटेल के पास जो आएगा वो 35% आएगा। 35% शेयर्स रिटेल को ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पर। और जो अलॉटमेंट डेट है वो 14 जुलाई को अलॉट होंगे, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको अलॉट हुए या नहीं हुए। एंड 15 को रिफंड आने लग जाएंगे जिन्हें ये अलॉट नहीं हुए होंगे। और 16 जुलाई को ये आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। और फाइनली जब आप इसको लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो 19 जुलाई से आप 10:15 बजे आप इसको सेल कर पाएंगे, सुबह 10:15 बजे। जी दोस्तों, तो आइए देखते हैं अभी कंपनी के रिवेन्यू एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं एक बारी। पहली बात तो दोस्तों, कंपनी के रिवेन्यू और इनकम लगातार बढ़े हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं 49 हुआ पहले, फिर 97 करोड़, 134, 147। तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों इसमें कि कंपनी ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये हमें दिख ही रहा है कंपनी से। एंड ये कंपनी भी मैं बता दूं आपको कि 2003 में एक फैमिली ओन बिजनेस की तरह, ये एंटरप्राइजेस की तरह स्थापित हुई थी ये कंपनी। और इनका जो काम है वो इको फ्रेंडली, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी के ऊपर काम करना है इनका। तो ये देख लेते हैं कि कितने शेयर से ऑफर कर रहे हैं। 50% क्यूआई भी इसको है, एनआई इसको 15% है, और रिटेल जो कि हम है उनको 35% के ऑफर हो रहे हैं। और कंपनी का मकसद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि उनके प्रमोटर्स बाहर निकल जाए सामान बेच के। दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, जीएमपी क्या चल रहा है इसका। तो आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल क्लीन साइंस का जो जीएमपी है वो 450 रुपये के लगभग चल रहा है। एंड जो इसका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं हम, तो फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, कोई लोन नहीं है कंपनी के ऊपर, हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, एफिशिएंट कैश है, आरओई भी अच्छा है इनका, आरओसी जिस पे पैसा कितना बनाते हैं तो वो भी बढ़िया है। बस जो कंपनी की प्रॉफिट है वो भी बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं। ये देखिए कंपनी
अब जैसे देख सकते हैं कि दोस्तों क्लीन साइंस का भी प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है 2018 से 19 से 20 में, तो फंडामेंटली तो ये भी स्ट्रांग लग रही है। और इसका ईपीएस देखिए तो ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है लगातार। तो अभी तो फिलहाल शेयर्स जो है प्रमोटर्स के पास है, बट आप देखिए तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये कंपनी बढ़िया है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, इंटरेस्ट कवरेज और डेप्ट इक्विटी बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको जाना चाहिए इस कंपनी में, क्योंकि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, इको फ्रेंडली को एनकरेज करती है, तो आपको जानना चाहिए। तो आइए आप देखते हैं जीआर इंफ्रा का। तो जीआर इंफ्रा एक्चुअली 1995 में जो इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका बेसिकली काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना, जैसे कि डेवलपमेंट हो गए रोड्स के, हाईवेज या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जितने भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिकल पोल्स के हो गए। तो इसका बेसिकली वही काम है। 1995 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके फंडामेंटली, बट उससे पहले हम देख लेते हैं एक बारी कि इसके आईपीओ कब आ रहे हैं। ये भी 7 जुलाई को ही आ रहे हैं, जैसा कि क्लीन साइंस का है। और इसका भी 50% क्यूआई भी इसके पास है, एनआई के पास 15%, रिटेल के पास 35%। तो इसका मैं आपको एक बारी शेयर जो आईपीओ है उसका प्राइस बैंड बता देता हूँ, क्या प्राइस बैंड रहने वाली है आईपीओ की। तो आईपीओ की प्राइस बैंड जो है, मिनिमम प्राइस दोस्तों रहेगा यहाँ पर 828 रुपये, और मैक्सिमम जो कट ऑफ प्राइस है तो 837 रुपये। 5 रुपये इसकी जो फेस वैल्यू है, और बीएससी एनएससी दोनों पर ही लिस्ट होगा ये। आप देख सकते हैं कम से कम आपको 17 शेयर लेने पड़ेंगे, जिसका एक लॉट होता है, और ये अमाउंट बैठेगा 14,230 रुपये के लगभग। एंड इसका भी सेम ही है, डेट जो अलॉटमेंट है वो भी 14 जुलाई को हो जाएगा। रिफंड आपके 15 जुलाई को आ जाएंगे। जिनको नहीं मिलता है उनके लिए रिफंड की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको अलॉट नहीं होते हैं। और क्रेडिट डीमेट अकाउंट जो वो होंगे वो 16 को होंगे, और लिस्ट जो आप लिस्ट कर सकते हैं 10:15 बजे के करीब, जो आफ्टर द बेल होती है, वो आप 19 जुलाई को कर पाएंगे। तो जिसमें जिन्होंने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लगना तो वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लेंगे, जिन्होंने होल्ड करना तो वो होल्ड के लिए लेंगे। तो दोस्तों अब इसका एक बारी हम जो फंडामेंटल्स है वो भी देख लेते हैं एक बारी। तो ये मेरे को मिली थी ये क्लियर मनी की साइट से, तो मैंने ये डाउनलोड कर रखी है। आप देख सकते हैं इसमें 18 से लेके 20 तक का है ये। आप देखिए रिवेन्यू ग्रोथ लगातार बढ़ी है, ये देखिए। और एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं तो घटे भी है। पर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये भी काफ़ी डिसेंट है। बट इस जो करंट जो अभी पीछे गया है 2020 दिसंबर, ये तब तक का डाटा मेरे को मिला है। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी इसके लगातार बढ़े है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी घाटे में है या लॉस में रहा है। तो कंपनी तो बढ़िया है, मैं तो यही कहूँगा कि ये कंपनी भी अच्छी है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए बढ़िया है ये कंपनी। और इसमें भी जो मोटिव कंपनी का यही है कि शेयर्स होल्डर्स अपने पैसे लेके निकल जाए, जो प्रमोटर्स अभी बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो इसमें भी यही है कि वही 50% मैंने आपको बताया, क्यू आई 20 हो गए, एन आई को 15%, और हमारे पास जो रिटेल है उसके पास 35%। आप एक बार देखेंगे तो इस कंपनीज के देखिए आप जो एडवांटेजेस मैं बताना चाहूँगा कि एक तो ये रोड प्रोजेक्ट्स में है, फ्लाईओवर्स में है, एयरपोर्ट जो रनवेज होते हैं, टनल्स हो गए, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इसका जो फाइनेंशियल जो टीम है कंट्रोल करने वाली, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और इसका जो आपको मैंने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है वो तो ऑब्वियस है, आपको फंडामेंटल्स आपको देख के पता चल रहे होंगे कि लगातार इंक्रीज हुए। तो कंपनीज दोनों ही बढ़िया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कंपनी बेकार है एक अच्छी है। दोनों ही कंपनीज बढ़िया है। इसके अभी जो अ, आप लिस्टेड जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है वो पेयर्स आप देख सकते हैं, कंपिटिटर्स जो है के एन आर कंस्ट्रक्शन हो गए, पी एन आर इंफ्राटेक हो गए, एच इंफ्रा इंजीनियरिंग हो गई। तो ये सब अभी लिस्टेड है। इसका मैं आपको बता दूं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है दोस्तों, ये सबसे बड़े 315 रुपये भी ग्रे मार्केट है, जो आज ग्रे मार्केट का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों शेयर तो बढ़िया है, इस पर भी 30 से 35% की रिटर्न एक्सपेक्ट करी जा सकती है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियोस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ये मेरी पहली वीडियो थी, मैंने एफर्ट पूरे करे। अगर आपको कुछ और देखना है स्टॉक से रिलेटेड ही या कोई आईपीओ से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियो बनाने की। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप आईपीओ कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ज़रोदा का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो पूरी करके अपनी डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।